नमस्कार, जय हिंद। ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज का वीडियो सेंसेक्स, अपना इंडिया का सेंसेक्स जो है कि 23 साल का मैं डाटा आप लोगों को बताऊंगा कि 23 साल में कैसे कैसे ये परफॉर्मेंस किया है और ये कितना डाउन में गया है। 2008 में भी गया है, 2020 में भी गया है, 22 में भी थोड़ा डाउनफॉल हुआ था। एसआईपी अपना बंद मत करें, लमसम अपना बंद मत करें, जैसे जा रहा है वैसे जाने दें। यही एक मौका, यही एक अपॉर्चुनिटी होती है पैसा इन्वेस्टमेंट करने का। और ये इस समय जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब जैसे इस समय अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम समझिए कि 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट अपना रोकिए मत। और ये इन्वेस्टमेंट अगर नया इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको जो सजेस्ट करे उनसे आप बात कीजिए और अपने एनालिसिस से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। किसी के कहने पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और खास करके सेबी और यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ होता है कि किसी को कहना कि इसमें इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, इस फंड में कीजिए। तो आप अपने रिसर्च से इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो है। आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए हम 23 साल से बताते हैं कि अपना सेंसेक्स जो है कि 23 साल का डाटा मैं बता रहा हूं, आप लोग जरूर देखिए और इसको देखते हुए आप आगे बढ़िए। तो डरना मना है, डरना नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना है। आगे अपना मार्केट, अपने देश का मार्केट आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये पीछे का डाटा बता रहा है कि अपना मार्केट बढ़ेगा। बस थोड़ा सब्र सब्र रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, बस इतना ही है। चलिए आगे हम जानते हैं। सेंसेक्स अपना 2002 में 2950 रुपया था। 2950 रुपया सेंसेक्स था। फिर 2007 में, 2002 से 2007 तक तो सही चढ़ा, ऊपर मार्केट जाता गया। और 2007 में 18,600 टॉप बना दिया। 18,600 टॉप पे आ गया, टॉप बना दिया। फिर 2008 में करेक्शन हुआ। तो 2008 में जब करेक्शन हुआ तो यही 18,000 का 9,250 रुपया हो गया। अब सोचिए, ये 18,000 यहां था, यहां 9,000 हो गया, यानी 50%। ये पैसा 18,000 का 9,000 हो गया, यानी 9,000 पॉइंट आपका यहां फॉल हो गया। 9,000 पॉइंट का यहां फॉल हो गया। अब यहां से फिर आप सोचिए, जो लोग यहां इन्वेस्ट किए होंगे 2007 में या 2002 में, और फिर आके ये उनका पैसा बढ़ते बढ़ते और 4-5 साल से फिर इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो बढ़ते बढ़ते उनका पैसा तो बढ़ा होगा। यहाँ 2007 में खूब बढ़िया रिटर्न दिया होगा। फिर जब 2008 में जब फॉल आया तो 9,250 रुपया हो गया। तो जब 9,250 रुपया ये हो गया तो उस समय जो लोग इन्वेस्टमेंट किए होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। अब सोचिए, सीधे आधा हो गया, 18,000 का 9,000, यानी 9,000 पॉइंट गिर गया। फिर इसको रिकवर करने में लगभग 3 साल, 2.5-3 साल लग गया इसको रिकवर करने में। और रिकवर करते करते 18,600 2010 में हुआ। अब सोचिए, 2007 से 2010, 2.5-3 साल ये जो है ये रिकवर करने में लग गया। अब 2.5-3 साल किसके पास पेशेंस होगा कि 2.5-3 साल वो रुका होगा। लेकिन बहुत लोग हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले, कितना भी मार्केट गिरे उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। उनको बस एक गोल दिखता है कि आगे हमको गोल अचीव करना है, बस वही दिखता है। अब सोचिए, 18,000 का 9,000 यहां आके यानी 9,000 पॉइंट गिर गया और यह रिकवर 2010 में हुआ।
फिर चलते चलते 2010 के बाद 2019 में बीच में थोड़ा बहुत फॉल आया होगा। 2019 में फिर एक टॉप पे आ गया 41,600, एक टॉप पे आ गया 41,600 पे। फिर जब कोरोना का समय आया, एकदम पीक आया जनवरी में, ये जो है आपका यहां 2020 में 41,600 था, यहां आके 32,000 हो गया सेंसेक्स, 32,000। अब सोचिए 8,000 और 1,500 इसको मान लीजिए, यानी 9,500 पॉइंट यहां भी आपका गिर गया। 9,500 पॉइंट यहां गिर गया और 9,000 पॉइंट यहां गिर गया। ये पीछे का डाटा बताता है कि जो इस समय पेशेंस, यहां जो पेशेंस रखे होंगे, जो लोग यहां पेशेंस रखे होंगे वो लोग यहां पेशेंस रखेंगे। बस वही लोग पेशेंस नहीं रखेंगे जो यहां बीच से आए हैं, 2024 से आए हैं, 23 से आए हैं, उन लोगों का 20 के बाद आए हैं, उन लोगों का पेशेंस थोड़ा डगमगा जाता होगा, इसलिए कि मेहनत का पैसा है। और डर भी लगता है कि अगर हम 1,00,000 रुपए लगा दें और हमारा 80,000 रुपए बचे, तो ये तो डर वाली बात है। लेकिन यहां जो लिया होगा उसका पेशेंस कितना होगा। तो आपको, यही मैं कह रहा हूं कि आपको डरना नहीं है। वही इसको रिकवर करने में, कोरोना टाइम में रिकवर करने में, ये जो है 41,600 आते आते 2020 अगस्त में 41,600 आया, 2020 में अगस्त में। और ये 2019 में कोरोना का जब चला तो धीरे धीरे मार्केट डाउन होते होते 41,000 का 32,000 आ गया, यानी 9,000 9,500 पॉइंट यहां गिर गया। अब वही चीज थोड़ा बहुत 2020-22 में थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का था। अब जो लोग यहां से इन्वेस्ट किए होंगे और यहां आके फिर गिर गया है, तो उनको डर लग रहा होगा। क्योंकि अब ये समझिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एसआईपी जा रहा है, अब आप समझिए कि यहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यानी वही जहां ये 74,400 है, यहां आप समझिए जहां आ रहा है 74,400, वहां से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हैं, आपको ऐसा समझना है। तो देखिए फिर उसके बाद जब मार्केट हाई बनाया, तो जब मार्केट हाई बनाया सितंबर में 2024 में, सितंबर 2024 में 85,900 पे हाई पे गया। अब सोचिए यहां कितना था, 2,950 रुपया, यहां 18,000 हो गया 2007 में। फिर उसके बाद इसको रिकवर करने में 18,600 रिकवर करने में 3 साल लग गया, इसको रिकवर करने में लगभग 1 साल लग गया। अब इसको रिकवर करने में सेम वही टाइम लगेगा, आप देखिएगा। लेकिन जब रहेंगे तभी तो देखेंगे, जब पैसा ही रिडीम कर लेंगे तो आप क्या देखेंगे और आपको क्या बेनिफिट होगा। महंगाई घटने वाली है, जनसंख्या घटने वाली है, कंपनी बंद होने वाली है, जिस चीज से हम लोग चल रहे हैं, जिस चीज का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, वो चीज बंद होने वाला है। खर्च तो होना ही है, सरफ साबुन तेल जो भी है, कपड़ा जो चीज भी है, या लोन लेना, या कोई भी गाड़ी मकान ही बनवाए, लोन ले, कुछ भी ले, कुछ कम होने वाला है, दिन प्रतिदिन बढ़ने ही वाला है। बस एक मार्केट है, ये मार्केट ऐसा नहीं होता तो सब लोग इन्वेस्ट करके करोड़पति होते, लेकिन ऐसा ये मार्केट का नियम है कि ये मार्केट टॉप पे हमेशा नहीं रहेगा, टॉप से फिर डाउन होगा, फिर ऊपर जाएगा। आप ऐसे ही अगर इन्वेस्टमेंट करते रहे, अपना एसआईपी बंद नहीं किए, तो और आगे जाके फिर टॉप जाके फिर बॉटम जाएगा। अब देखिएगा, अब यही 2 फॉल मैं दिखा दिया हूं, एक 2007 से 2010 के बीच में, ये 2008 का फॉल, फिर ये कोरोना का फॉल, 2 फॉल तो यही हो गया, तीसरा फॉल ये आ रहा है। तो ये 85,900 अब इस समय 74,400 चल रहा है, यानी मान के चलिए कि ये 6,000 इधर और 6,000 इधर, 12,000 पॉइंट, सपोज दैट 12,000 पॉइंट ये आपका गिर चुका है।
तो 12,000 पॉइंट जितना टाइम गिरने में लगा है उतना ही टाइम धीरे 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 उसको उठने में लगेगा, और ये सीधे जाके 85 के बजाय ये सीधे जाके 90, 95, 1 लाख पे जाके रुकेगा, फिर टॉप से फिर बॉटम पकड़ेगा। तो हर 4-5 साल में आपको गिरावट देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट एकदम एफडी के तरीका से कोई इन्वेस्टमेंट करे तो क्या इसमें बेनिफिट होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए आपको जब एसआईपी कर रहे हैं तो मान लीजिए कभी आप यहां ले लिए, कभी यहां ले लिए, कभी यहां ले लिए, लेते लेते एसआईपी करते जा रहे हैं, फिर कभी यहां आप एसआईपी महीने महीने एसआईपी आपका जा रहा है या लमसम कर रहे हैं। तो आपको ऐसा करते जाना है, आपको ये नहीं देखना है लास्ट में आपको सीधा आपको ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा, सीधा ये 12-15% के रिटर्न से आपको ऐसा सीधा दिखेगा। आप यहां इन्वेस्टमेंट कीजिए, यहां कीजिए, कहीं कीजिए, आपको सीधा आपको दिखाई देगा। ये ऐसा सिस्टम है इसका। भले टेढ़ा मेढ़ा चले, लेकिन आप जब करेंगे ये भले कभी 50% का रिटर्न देगा, कभी 30% का देगा, कभी 20% माइनस में देगा, लेकिन ऑलरेडी जब देखेंगे तो यहां से लेके वहां तक सीधी रेखा एक निकलेगी और वही आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसीलिए जो लोग यहाँ एसआईपी करते जा रहे हैं, हमारा तो खुद जाते जा रहा है, कोई हमको ये नहीं है। और फिर जब मार्केट ऊपर होगा तो फिर जाते जाएगा यहाँ। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा करके यहाँ लमसम कर लेना है, जो भी समझ में आए, जो भी आपके पास पैसा है समझ में आए तो कीजिए, नहीं तो एसआईपी चलने दीजिए। अब धीरे धीरे यहाँ लमसम करते रहेंगे, यही आपका बेनिफिट, जो यहाँ डर रहे थे वो आप यहाँ बेनिफिट पाएंगे आगे चके। यहाँ जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, यहाँ एनएवी उसका कम रेट में मिलेगा, और जब बढ़ेगा तो वही ज्यादा यूनिट आपको मिला रहेगा। एनएवी का रेट कम हो गया होगा और यूनिट आपको ज्यादा मिलेगा। जब यूनिट आपको ज्यादा मिलेगा तो बेनिफिट भी तो ज्यादा होगा। आखिरकार 2002 से और 2024 तक मार्केट ऊपर ही गया है, ये भी ऊपर ही जाएगा। बस कुछ साल, कुछ महीना का समय लगेगा, घबराना नहीं है। एक ये अपॉर्चुनिटी आती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो लोग पीछे रह जाते हैं थोड़ा आगे निकल जाएंगे, और जिसके पास पैसा है वो तो इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, क्योंकि उनको आगे का लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि उनका लक्ष्य एक ही लक्ष्य है, अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं। हमारा ऑलरेडी खुद 3.5-4 लाख रुपया हमारा नुकसान में है, लेकिन क्या 3.5-4 लाख रुपया नुकसान लेके हम निकल जाएं? क्यों निकलें भाई? तो हमको आगे का लक्ष्य देखना है, पीछे नहीं देखना। आगे का लक्ष्य देखिए और अपना पोर्टफोलियो आप देखिए ही मत, बस इन्वेस्टमेंट कीजिए, पोर्टफोलियो मत देखिए। जब पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको डर लगेगा। अपना पोर्टफोलियो आप मत देखिए जब तक मार्केट ऊपर न जाए। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और ऐसा ही आप लोग देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।